पूर्णिमा। पूर्णिमा के बारे में जानते हैं पहले। पूर्णिमा क्या है? पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। पूर्ण चंद्र मतलब पूरा जो चांद होता है ना, पूरा कंप्लीट चांद, पूरा का पूरा, उसको 1 महीने में हम एक बार देख सकते हैं। तो यही पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा कहलाती है। अभी आपने स्टार्टिंग से समझा होगा, सुना होगा, घर वालों से भी अपन जानते हैं पूर्णिमा की रात है। मतलब इस पूर्णिमा का मतलब आपने कई बार नहीं सुना होगा, कई बार सोचा भी होगा आपने कि यार ये पूर्णिमा का मतलब क्या होता है। तो आज आपको मतलब का पता लगा। पूर्णिमा यानी कि पूरा चांद जिस रात को दिखाई देता है ना, वही रात जो होती है ना, वो होती है पूर्णिमा की रात। उम्मीद है बहुत देसी लैंग्वेज में आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अमावस्या। अमावस्या क्या होती है दोस्तों? 15 दिन के बाद हम इसे नहीं देख सकते हैं। ठीक है, इसको, चांद को, यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या कहलाती है। इसको आप कह सकते हो नई चंद्रमा का उदय। नेक्स्ट, खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड क्या होते हैं दोस्तों? जैसे सूर्य, चंद्रमा और वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, खगोलीय पिंड कहलाती हैं। यानी कि हमारे को पृथ्वी के ऊपर से जब हम रात में देखते हैं तो बहुत सारे स्टार्स दिखते हैं दोस्तों, दिखते हैं ना, वही क्या कहलाते हैं? खगोलीय पिंड कहलाते हैं। सारे के सारे जो भी वस्तुएं हम देखते हैं ऊपर। ठीक है, इसके अलावा आगे हम बात करें दोस्तों, तो कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार के और गर्म होते हैं। ठीक है, ये गैसों से बने होते हैं, गैस, ठीक है ना, उनमें फुल गैस भरी होती है। इनके पास अपनी ऊष्मा, अपना प्रकाश होता है, खुद का ही प्रकाश होता है, खुद की ऊष्मा होती है। देखो, पृथ्वी के पास में खुद का प्रकाश नहीं है। पृथ्वी प्रकाश कहाँ से ग्रहण करती है? सूर्य से ग्रहण करती है। लेकिन बहुत सारे ग्रह ऐसे हैं जिनके पास खुद की ऊष्मा है और खुद का प्रकाश भी है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित भी करते हैं, प्रोड्यूस भी करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहा जाता है। तो जितने भी तारे हम देखते हैं वो इस प्रकार के होते हैं सारे। सूर्य भी दोस्तों क्या है? एक तारा है, क्योंकि सूर्य भी खुद ही एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ऊष्मा प्रोड्यूस करता है काफी हद तक, और बहुत सारे ग्रहों को चमकाता है। चंद्रमा को भी इसी से पावर मिलती है, मतलब जो ऊर्जा है वो, रोशनी है, प्रकाश है, ऊष्मा है, सब। ठीक, चलो अब देखते हैं नक्षत्र। नक्षत्र क्या होते हैं? तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को नक्षत्र कहते हैं। भाई कई बार हम देखते हैं ना, 3 तारे बिल्कुल लाइन में है ना, 7 तारे बिल्कुल लाइन में है ना। ऐसे भी कई तारे दिखते हैं गोलाकार आकृति में, कई सारे तारे, है ना। कई सारे तारे हमें ऐसे दिख जाते हैं। ठीक है, इस तरह से, कई इस तरह से तारे दिखते हैं अपने को, कई सारे तारे दिख जाते हैं, है ना। तो ऐसे जो अलग अलग आकृतियां बनाते हैं ना, वो क्या कहते हैं? नक्षत्र कहलाते हैं। नक्षत्रों के हिसाब से हमारी जीवन रेखा भी बताई जाती है। अर्सा मेजर और बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। ये नक्षत्र मंडलों के 2 नाम हैं, क्या? अर्सा मेजर और बिग बियर। बियर या सप्तऋषि, यह 7 तारों का एक समूह होता है। जैसे कि मैंने भी आपको बताया, 7 तारों का समूह है जो नक्षत्र, और उर्सा मेजर भी उर्सा मेजर का भाग है। उर्सा मेजर वाले ही एरिया में ये पाए जाते हैं, ऐसा माना जाता है। ध्रुव तारे की बात करते हैं। खैर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है। यहाँ पे देखिए अब आप, ध्रुव तारा। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। पहले जो है ना लोग, आजकल तो भाई दिशा बताने के लिए बहुत सारी चीजें आ गई हैं, है ना, लेकिन पहले लोग ध्रुव तारे के हिसाब से ही दिशा का ज्ञान करते थे। उत्तर में बिल्कुल ध्रुव तारे का आइडिया लगाते थे। तो उत्तरी तारा यानी कि उत्तर दिशा को बताता था, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। अब यहाँ पे प्रश्न क्या बन सकता है? ध्रुव तारा किस दिशा को बताता है? तो आप क्या बताओगे? उत्तर दिशा। मैं आपको एक बार ध्रुव तारा दिखाता हूँ। ये देखो, ये है ध्रुव तारा। ऐसे आप इसको मॉर्निंग में बहुत जल्दी देख सकते हो, सबसे पहले आने वाला यही है मॉर्निंग में। ठीक है, पृथ्वी है, और पृथ्वी पर सीधी अक्षांश रेखा से आप देख सकते हो इसको। ठीक है, भूमध्य रेखा के सिद्ध में बिल्कुल आप, ये आपको देखने को मिलेगा ध्रुव तारा। नेक्स्ट, ग्रह क्या होते हैं? ग्रह देखिए, कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है। ठीक है ना, कईयों में होती है, कईयों में नहीं होती। खगोलीय पिंड मतलब ग्रह। ठीक है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। बाकी तारों के, जैसे सूर्य के प्रकाश से पृथ्वी प्रकाशित होती है ना, वही बात है। तो पृथ्वी क्या है? पृथ्वी एक क्या है? ग्रह है। ठीक है, और यहाँ पे हमने देखा कुछ खगोलीय पिंड। तो पृथ्वी क्या है दोस्तों? पृथ्वी एक खगोलीय पिंड है। अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, तो पृथ्वी के पास में अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं है। ठीक है,
वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तो तारों के मतलब मैंने अभी आपको बताया था कि सूर्य क्या है, सूर्य एक तारा है, तो तारे के प्रकाश से प्रकाशित हो रही है ये खगोलीय पिंड पृथ्वी। समझ गए? ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। तो ग्रह क्या है? पृथ्वी ग्रह है, और पृथ्वी का मैं आपको बता दूं एक ही उपग्रह है चंद्रमा, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। आगे देखिए, खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहा जाता है। तो ये प्रश्न आपसे पूछे तो बता देना, ऐसे आएगा क्वेश्चन आएगा तो, कि खगोलीय पिंडों और उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले को क्या कहते हैं, या फिर अध्ययन करना क्या कहलाता है? खगोल शास्त्री। अध्ययन करने वाले लोग जो होते हैं उनको क्या कहते हैं? खगोल शास्त्री कहते हैं। ठीक है, आगे हम बात करें, आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। तो प्राचीन भारत के फेमस जो खगोल शास्त्री थे उनका नाम क्या था? आर्यभट्ट। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ठीक है, प्लेनेट्स, ग्रह को क्या कहते हैं इंग्लिश में? प्लेनेट कहते हैं। ठीक है, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना हुआ है प्लेनेट, ग्रीक भाषा के शब्द से बना है, जिसका मतलब क्या होता है? परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाला। ठीक है, जैसे पृथ्वी भी चारों ओर घूमती है, परिक्रमा लगाती है, पृथ्वी के परिक्रमा लगाता है, ऐसे करके सब चीजें हम जानेंगे इनके अंदर। तो ये नॉर्मल सी बात होगी ग्रह के बारे में। ग्रह क्या होते हैं मैंने आपको बढ़िया तरीके से समझा दिया है। कोई भी बात समझ में ना आए तो आप बैक कर लिया करो, थोड़ा सा जहां से समझ में ना आए चीज वहीं से बैक कर लिया करो, दोबारा समझा करो हाथों हाथ चीज को। चलो नेक्स्ट। तो ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, ये सारे ग्रह हैं कंप्लीट। ग्रहों का जो क्रम है ना वो यही है। ये पृथ्वी यहाँ पे देख ही रहे हो आप लोग, सबसे अच्छा ग्रह पृथ्वी ही लगता है अपना। ये सूर्य है, ठीक है ना, सूर्य जलता हुआ आग का गोला। सूर्य के पास में सबसे पास में देखो बुध ग्रह, फिर शुक्र ग्रह, फिर पृथ्वी। पृथ्वी 3 नंबर पर आता है, 1 2 3, 3 नंबर पे। फिर मंगल 4 पे, 5 पे बृहस्पति। बृहस्पति इतना बड़ा क्यों दिख रहा है? क्योंकि बहुत बड़ा ग्रह है ये। शनि, अरुण, वरुण और प्लूटो। प्लूटो तो है नहीं ऐसे आजकल। चलिए आगे बात करेंगे प्लूटो क्यों नहीं है, क्या है, इसके बारे में भी देखेंगे। ये ग्रहों की दिशा है, आप देख सकते हो सारे ग्रह इस तरह से। माध्यम से कुछ चीज याद करवाता हूँ। देखो आकार के अनुसार है ना ग्रहों का घटता हुआ क्रम देखेंगे अपन, आकार के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये दिखाता हूं मैं आपको। देखो, बस अब पशु मांगे दूध, ये ट्रिक है क्या? बस अब पशु मांगे दूध, पशु दूध देते हैं लेकिन वो मांग रहे हैं दूध। बस भाई, अब इंसानों को बहुत दूध दे दिया, अब पशु बोल रहे हैं कि हमें भी क्या चाहिए? दूध चाहिए। तो वैसे क्या हो जाएगा? वैसे बृहस्पति। सैसे क्या हो जाएगा? शनि। ऐसे क्या हो जाएगा? अरुण। वैसे क्या हो जाएगा? वरुण। पैसे क्या हो जाएगा? पृथ्वी। सू से क्या हो जाएगा? शुक्र। मांगे से क्या हो जाएगा? मंगल। और दूध से क्या हो जाएगा? बुध। ऐसे आप याद कर लीजिए इसको। तो ये ट्रिक है, किसकी ट्रिक है? आकार के अनुसार ग्रहों का घटता हुआ क्रम। सबसे बड़ा ग्रह, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। मतलब पृथ्वी का कौन सा नंबर आ रहा है भाई? पृथ्वी का आ रहा है शायद 5वां नंबर, और 5वें नंबर पे ही तो है। 1 2 3 4 5, 5वें नंबर पे। तो पृथ्वी, पृथ्वी के बारे में पूछे कि कौन सा क्रम है, कितने बड़ा ग्रहों में से, जो भी 8 ग्रह हैं उनमें से कौन सा नंबर पृथ्वी का? तो 5वां नंबर है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे, पृथ्वी के ही बारे में ही अपन पढ़ते हैं। पहले आप पृथ्वी का दीदार कर लीजिए, पृथ्वी ऐसी है। ठीक है, अब देखिए पृथ्वी के बारे में जानेंगे। देखो, जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है, यानी कि पृथ्वी। पृथ्वी एक ग्रह है, मैंने अभी आपको क्लियर किया है इसके बारे में। यह अपना संपूर्ण प्रकाश और ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जैसा कि हम जान चुके हैं। जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है, कौन? सूर्य। यहीं से पृथ्वी प्रकाश और ऊष्मा दोनों ग्रहण करती है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है, क्योंकि चंद्रमा भी वहीं से लेता है, सूर्य से ही। तो चांद से देखेंगे तो पृथ्वी चमकती हुई दिखाई देगी, ऐसे चंद्रमा को पृथ्वी से देखेंगे तो चंद्रमा भी चमकता हुआ दिखाई देता है ना अपने को। वो चंद्रमा जो चमक रहा है ना, उसके ऊपर भी सूर्य का प्रकाश की वजह से चमक रहा है वो। और पृथ्वी जो चमकती है, चंद्रमा पे जाके हम देखें तो पृथ्वी भी सूर्य के प्रकाश से चमक रही है। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। सूर्य, ये सूर्य है, उसके बाद में बुध है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया एक बार। ये सूर्य है, यहाँ पे देख रहे हैं अपन, ये वाला स्टार जो है ना, ये सूर्य है। सबसे पास में सूर्य के कौन सा ग्रह है? बुध। 2 नंबर पे शुक्र, 3 नंबर पे पृथ्वी। तो सूर्य से ग्रहों के क्रम के अनुसार कौन सा नंबर है? तीसरा। और आकार में 5वां ग्रह है पृथ्वी। वैसे आकार में देखें तो, जैसे मैंने ट्रिक बताई आपको, वैसे पृथ्वी। ठीक है, अब देखो एक और इम्पोर्टेंट बात अपने को यहाँ पे क्या याद करनी है, कि पृथ्वी के
नजदीक ग्रह कौन से हैं? ये तो तारा है, तारा तो सूर्य है सबसे नजदीक, लेकिन पृथ्वी के नजदीक ग्रह के बारे में पूछे ना तो एक तो मंगल है और एक शुक्र है, ये 2 ग्रह ही तो हैं पास में। नेक्स्ट, पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई दिखाई देती है। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है, जैसा कि हमने देख लिया। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, आकार में 5वां है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीली रंग की दिखाई पड़ती है। अंतरिक्ष से जब हम देखते हैं, अंतरिक्ष में जो स्टेशन बना रखे हैं अलग अलग देशों ने, वहां से हम देखते हैं तो पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है। नीले रंग की दिखाई देने का कारण क्या है? यहाँ पे पानी ज्यादा है ना पृथ्वी पे, है ना, पानी ज्यादा है, 2/3 भाग पे 71%, 2% पे पानी है पृथ्वी पे, इसलिए नीली दिखाई देती है। पानी का रंग नीला ही तो दिखाई देता है, ठीक है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी को क्या कहते हैं? पृथ्वी ग्रह का दूसरा नाम क्या है? नीला ग्रह। ध्यान रखिएगा आप लोग, क्या है? नीला ग्रह है। आगे चलते हैं, उपग्रह की बात करते हैं। उपग्रह, देखो आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। और ये उपग्रह किसका है? चंद्रमा। देखो चंद्रमा के ऊपर ना तो कोई पेड़ पौधे हैं, ना कोई पानी है, कुछ भी नहीं है, बर्फ वगैरह जमी हुई है, कुछ डार्क जोन है जिसके ऊपर मंगल मिशन भी तो भेजा गया था ना, तो ये वाली बात है। तो ये बिल्कुल ऐसा डेजर्ट ही प्रतीत होता है, इसके अंदर हवाएं वगैरह तो चलती हैं खैर। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है दोस्तों। क्या है? सहचर, पृथ्वी का सहचर है, जो कि इसे चारों ओर चक्कर लगाता है। पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है कौन? भाई उपग्रह तभी है ना, क्योंकि किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाले को क्या कहते हैं? तो वो उसका उपग्रह हो गया है। तो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है? चंद्रमा लगाता है, तो ये उस पृथ्वी का उपग्रह हो गया। नेक्स्ट दोस्तों हम आगे बात करते हैं। यहाँ पे क्लियर है, हमने देखा पृथ्वी और हमने देखा उपग्रह, दोनों के बारे में बात करते हैं। देखिए सूर्य, 8 ग्रह, सूर्य तो तारा है ही, इसके अलावा जो 8 ग्रह है ना और उपग्रह हैं तथा कुछ अन्य जो भी खगोलीय पिंड हैं और कुछ क्षुद्र ग्रह हैं, उल्का पिंड है, ये मिलकर के सौर मंडल का निर्माण करते हैं। अब देखो मैंने आपको बताया कि सौर मंडल में क्या क्या आता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए तो सौर मंडल में सूर्य भी आएगा, सूर्य तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, पूरे सौर मंडल को प्रकाशमान करता है ये। सौर मंडल के अलावा जो 8 ग्रह हैं ये आ जाएंगे, इसके मतलब सूर्य के अलावा सौर मंडल में सूर्य, 8 ग्रह, टोटल 8 ग्रहों के अंदर पृथ्वी भी आ गई है, सारे आ गए। इन सभी ग्रहों के उपग्रह भी आ गए हैं, इन सभी ग्रहों के उपग्रह भी आ गए। और कुछ अन्य खगोलीय जो पिंड हैं, खगोलीय पिंड, एस्टेरॉइड्स, क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉइड्स, उल्का पिंड, ठीक है, ये सब मिलकर के सौरमंडल का निर्माण करते हैं और हम उसी को क्या कहते हैं? सौर परिवार कहते हैं। तो हमारी पृथ्वी भी सौर परिवार का हिस्सा है, हम भी सौर परिवार में ही रहते हैं। ठीक है सर, आगे चलते हैं। तो समझ गए होंगे सब लोग आप, ये चलो आगे चलें। चलिए अब देखो ये जो उजाला हो रहा है ना यहाँ पे, आप देख रहे हो सब ग्रहों में, यही है महाराजा इन सब का। आगे चलते हैं। अब आगे जो आता है ना दोस्तों अपना, वो आता है ज्योग्राफी। क्या आता है? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है, ठीक है, जियोग्राफी क्या है? एक अंग्रेजी शब्द है, ये तो हम सभी जानते हैं, ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है, ठीक है, यह ग्रीक भाषा से लिया गया है। ये प्रश्न बन सकता है, ज्योग्राफी शब्द किस भाषा से लिया गया है या किस भाषा का है? तो ग्रीक भाषा का है, ग्रीक भाषा आपको याद करना है। अब इस ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स? मतलब होता है पृथ्वी का विवरण, पृथ्वी का विवरण होता है इसका मतलब, ठीक है। एक तो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी का मतलब क्या हो गया? पृथ्वी का विवरण। एक है जूलॉजी, जूलॉजी का मतलब क्या होता है दोस्तों? पृथ्वी का अध्ययन। पृथ्वी का विवरण और पृथ्वी का अध्ययन, देखो कंफ्यूज नहीं होना है, पृथ्वी का विवरण तो ज्योग्राफी का मतलब होता है और पृथ्वी का अध्ययन जो है ना वो मतलब होता है न्यूलॉजी का। और ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है? पृथ्वी का मापन, ठीक है, ज्योमेट्री का मतलब मापन, पृथ्वी का मापन। और जोआइड का मतलब क्या होता है? पृथ्वी के आकार के अनुरूप विवरण जो है वो जोआइड कहलाता है, ठीक है। तो ये 4 शब्द हैं, इनको याद करना, जो से शुरू हो रहे हैं चारों के चारों, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, ज्योमेट्री और जोआइड, ठीक। चलिए बारे में बात करते हैं भाई अपन। देखो सूर्य जो है ना सौर परिवार का मुखिया है। सूर्य क्या है? सौर परिवार का मुखिया है। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है, केंद्र में स्थित है सूर्य सौर मंडल के, और सौर परिवार का मुखिया है क्योंकि पूरे सौर परिवार को एनर्जी देता है ये।
यह बहुत बड़ा है और अत्यधिक गर्म गैस से बना हुआ है, इसीलिए इसके पास में तो जाना दूर दूर की बात है, अपने पृथ्वी पे भी जल जाती हैं चीजें। इतना प्रकाश देख लो आप इतनी दूरी से भी, तो अगर इसके पास में कुछ चला जाए तो मतलब भी नहीं है, पता ही नहीं लगेगा। इसका खिंचाव बल इसमें सौरमंडल को बांधे रखता है। ठीक है, सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। ऐसा मान लीजिए अगर सूर्य ना हो ना तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं है इस दुनिया में, सूर्य की वजह से सब कुछ है। ठीक, चलो हमारी हड्डियां खत्म हो जाएंगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। ठीक है, सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, 15 किलोमीटर, ठीक है ना। यस, तो सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक सर, चलो आगे चलते हैं। तो सूर्य के बारे में हमने देख लिया, ये सूर्य है, देखो देखने में कितना डेंजर लग रहा है ना, डर सा लगता है ना, इसके पास कौन जाएगा यार, धधकती आ गए तो। चलो नेक्स्ट, तो हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं भाई हमारे सौरमंडल में? 8 ग्रह। ये तो आपको ध्यान में रखना ही है, प्रश्न पूछ ले नॉर्मली। अगर एग्जामिनर ऐसा लगा, उसको ऐसा लगता हो कि भाई राजस्थान के बच्चे या फिर जो रीट की तैयारी कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ते नहीं है, तो ये दे सकता है ना, जानकारी के लिए या फिर ऐसे मजाक करने के लिए दे सकता है। तो मजाक मजाक में भी कई लोग है ना धोखा खा जाते हैं। धोखा नहीं करना है, याद करना है चीज को। 8 ग्रह हैं। ठीक, चलो सूर्य से दूरी के अनुसार उनका हम क्रम देखते हैं 8 ग्रहों का। बुध शुक्र, हालांकि क्रम में बता चुका फोटो में पहले। सूर्य से सबसे पास में बुध ग्रह है। 2 नंबर पे कौन सा है? 1 नंबर पर बुध ग्रह, 2 नंबर पर शुक्र, 3 पर हमारी पृथ्वी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 पे बृहस्पति, 5 पे शनि, 6 पे यूरेनस, 7 पे नेपच्यून। ठीक है, ऐसे इनको आप याद करिएगा। और 8 पे वरुण। चलिए, सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य की चक्कर लगाते हैं, ये कक्षा कहलाता है। तो सूर्य की चक्कर लगाना क्या कहलाता है? सभी ग्रह सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं, ये परिक्रमा क्या कहलाती है? कक्षा। समझ गए? चलिए आगे देखते हैं। प्लूटो, पहले प्लूटो भी दोस्तों ग्रह माना जाता था, प्लूटो, लेकिन ये आकार में बहुत कम छोटा है। परंतु अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन की बैठक हुई थी अगस्त 2006 में। यह निर्णय लिया गया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड तथा प्लूटो बोने ग्रह कहे जा सकते हैं। ग्रह नहीं कह सकते अपन इनको, कंप्लीट मिनी ग्रह कह सकते हैं अपन इनको, मिनी प्लैनेट कह सकते हैं, बोने ग्रह कह सकते हैं। ठीक है, तो प्लूटो याद रखना, प्लूटो से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं। और प्लूटो से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं? पहली बात तो ये कि प्लूटो ग्रह है या नहीं है। प्रश्न पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा ग्रह नहीं है। एक प्लूटो देगा, बाकी आपको 4 और दे देगा, बुध, मंगल, सूर्य, पृथ्वी और प्लूटो, ये 4। तो प्लूटो करना है आपको। अब एक प्रश्न ये बनेगा कि प्लूटो ग्रह को कब अस्वीकार किया गया कि ये ग्रह नहीं है, ये एक बोना ग्रह है। कब स्वीकार किया गया था? अगस्त 2006 में। और किस बैठक में स्वीकार किया गया था? बैठक थी अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन की। ठीक है, उसमें डिसीजन लिया गया था। चलो आगे चलते हैं। तो ये है ग्रह है पूरे के पूरे, एक बार फिर से याद करवा देता हूं। सूर्य है, सूर्य के सबसे पास में बुध ग्रह है, 2 नंबर पे शुक्र है, 3 पे पृथ्वी है, 4 पे मंगल है, 5 पे बृहस्पति है, 6 पे शनि है, 7 पे अरुण है, 8 पे वरुण है। प्लूटो को मानेंगे नहीं अपन क्योंकि ये बोना ग्रह माना जाता है, ऐसे याद रखेगा क्योंकि ये आगे ही है, तो इसलिए प्लूटो तो आ गया यहाँ पे। बाकी ग्रह कितने हैं? 8 ग्रह हैं, जिनके बारे में मैंने आपको बताया। सबसे बड़ा बृहस्पति, मैंने आपको ट्रिक से याद करवा दिया, उसमें भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पृथ्वी सूर्य से 3 नंबर पे आता है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। और पृथ्वी के पास में जो नजदीक ग्रह हैं शुक्र और मंगल है। नेक्स्ट चंद्रमा की बात करते हैं दोस्तों। हालांकि चंद्रमा के बारे में मैंने आपको बताया भी है, केवल एक उपग्रह है। हमारी जो पृथ्वी है ना, उसके पास में केवल एक उपग्रह है और उसका नाम क्या है? चंद्रमा। ये तो बात आप सबको याद हो जाएगी ना। अब देखो इसका व्यास, जो चंद्रमा का व्यास है ना, ये पृथ्वी की व्यास का केवल 1/4 है। 1/4 मतलब 100 में से 25, या 1 रुपए में से 25 पैसे, इतना ही व्यास है चंद्रमा का। चंद्रमा पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। कितना दूर है? 3,84,400 किलोमीटर दूर।
सोचकर भी चक्कर आ जाते हैं ना। तो ये चक्कर लगा रहा है पृथ्वी के, देख लीजिए अब आप। उपग्रह है चंद्रमा पृथ्वी का। अब बात करते हैं नील आर्मस्ट्रॉन्ग की। इसके बारे में तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा आप में से जो नाम नहीं सुना होगा। चले देखिए, यही ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को, कब दोस्तों, 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम इन्होंने रखा था। किसके ऊपर रखा था? चंद्रमा की सतह के ऊपर कदम रखा था। किसने? नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने। 3 प्रश्न बनते हैं, बताइए। सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले व्यक्ति का नाम नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा की सतह पर कब पैर रखा था? 21 जुलाई 1969 को। ठीक है। और नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने 21 जुलाई 1969 को किस उपग्रह के ऊपर पैर रखा था? तो चंद्रमा। नेक्स्ट, प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इसके पास में आने में देखो इतना फटाफट आ जाता है। 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में प्रकाश, देखो कितना खतरनाक तरीके से पहुंचता है ना। अब बात करते हैं आगे। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रश्न पूछ ले तो बता देना कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना मिनट का समय लगता है दोस्तों? 8 मिनट का। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। मानव निर्मित, मानव ने भी कई सारे उपग्रह बनाए हैं, कृत्रिम पिंड बनाए हैं, ये वैज्ञानिकों के द्वारा बनाए गए हैं। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह जो है ना, उनके नाम याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनसेट, IRS और एड्यूसेट। भारतीय उपग्रहों की बात कर रहे हैं जो बनाए गए हैं कृत्रिम उपग्रह, कौन कौन से हैं? इनसेट और एड्यूसेट याद रखना। सेट, सेट 2 तो सेट हो गए, और एक IRS याद रखना, IRS। चलो नेक्स्ट देखते हैं अब अपन। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में पूरा करता है। 27 डेज, लगभग 1 महीना याद रख लेना, 27 दिन याद आ जाएंगे आपको। ऑप्शन में ऐसे मिल सकता है, लगभग 1 महीना, लगभग 2 महीना, लगभग 1.5 महीना, लगभग 15 दिन, ऐसे भी आ सकता है। तो आप क्या याद रखेंगे? चंद्रमा जो है ना, पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 27 दिन का समय लेता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। यानी कि चंद्रमा अपने अक्ष पर भी 27 दिन में पूरा करता है चक्कर, और पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी के चारों ओर भी ये 27 दिन में लगभग चक्कर लगा लेता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। भाई हम देखेंगे रात में, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो बाहर निकल करके देखो, आपको चंद्रमा आधा ही दिखाई देता है। आधा क्यों नहीं देता? क्योंकि वो डार्क जोन में है, मतलब उसके ऊपर प्रकाश नहीं पहुंच रहा है सूर्य का। इसलिए जिस भाग पे सूर्य का प्रकाश पहुंच रहा है ना, वो भाग तो हमें दिखाई देता है, और पूर्णिमा की रात को पूरा दिखाई देता है। ग्रह, क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? पहले तो मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ। क्षुद्र ग्रह, एस्ट्रॉइड्स, ठीक है, कि मूवी वगैरह में, हॉलीवुड की मूवी वगैरह में देखा होगा ना आपने, इस तरह के क्षुद्र ग्रह। कई बार हम देखते हैं ना पृथ्वी के ऊपर कुछ स्टार्स आते हैं टूट करके, है ना, वही तो होते हैं ये। उल्का पिंड भी कहलाते हैं, उल्का पिंड टाइप के जो होते हैं, आग, और ये पृथ्वी पे आके कई कई तो पहले ही खत्म हो जाते हैं रास्ते में ही, कई पृथ्वी तक आ भी जाते हैं, कई कई समुद्र के अंदर पड़ जाते हैं, गिर जाते हैं। एक बार राजस्थान में भी गिरा गिरा था एक, उसके बारे में बात करेंगे, मैंने फोटो भी ली है उसकी, वो दिखाऊंगा आपको। तो कैसा होता है, गड्ढा हो जाता है जमीन में, बहुत भयंकर वाला। चलो अब देखो क्षुद्र ग्रह देखते हैं। क्षुद्र ग्रह ग्रहों के ही भाग होते हैं ये, है ना, जो बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे। ग्रहों के ही भाग थे, कुछ विस्फोट हुए, उनसे अलग हो गए ग्रहों से। ये असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है ना। असंख्य, इनकी कोई काउंटिंग नहीं है, ना कभी हो भी नहीं पाएगी शायद, क्योंकि बहुत ज्यादा है ये। तो इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं अपन, ठीक है ना। चलिए, तो ये छोटे छोटे जो पिंड होते हैं, ये ग्रहों के ही पार्ट है। पहले कुछ प्राकृतिक घटनाओं के कारण आपस में जो ये पिंड टकराए थे, उनकी वजह से ये छोटे छोटे अलग अलग भागों में बट गए, जो कि ये सब भी ग्रहों की तरह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है भाई, चलो आगे देखते हैं। उल्का पिंड की बात कर लेते हैं, है ना। देखो उल्का पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया ना, वही तो है। लाखों तारों के समूह को आकाश गंगा यानी कि मिल्की वे कहा जाता है। हमारा सौर मंडल इस आकाश गंगा का ही एक भाग है। आकाश गंगा तो आप देखते हैं ना, जितने भी तारे दिखते हैं ना, पूरी गैलेक्सी आकाश गंगा की का ही पार्ट है।
लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। हमें तो केवल एक आकाश गंगा दिखती है। जितने तारे दिखते हैं ना, वो सब, जितनी गैलेक्सी हमें दिखती है ना, वो एक आकाश गंगा है। पता नहीं ब्रह्मांड में कितनी आकाश गंगाएं हैं। तो सारी आकाश गंगाएं मिलकर के एक ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। मतलब जो भी कुछ है, जो भी हम सोच सकते हैं, वो ब्रह्मांड है। उसको हम ब्रह्मांड से ज्यादा नाम नहीं दे सकते। ये पिंड है वो उल्का पिंड जो राजस्थान में आकर के गिरा था। ये गड्ढा भी हो गया था बहुत भयंकर वाला। चलो देखो, आप सोच रहे हो सर तो चांदी वांदी दिख रही है। ग्रहों का विवरण देखते हैं अब हम। ग्रहों का विवरण, सबसे पहले ना हम देखेंगे बुध को। सूर्य के पास से हिसाब से चलेंगे अपन। बुध, तो देखिए सबसे पहले बुध की बात करें तो यह सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह है दोस्तों, बुध। ठीक है, एक तो हमने देख लिया था, पृथ्वी तीसरे नंबर पे था, 2 नंबर पे शुक्र था। यह सबसे छोटा भी है और सबसे हल्का भी है। तो एक प्रश्न क्या बनता है, देखो यहां से हर लाइन से प्रश्न बनेगा अब आने वाली कुछ टाइम में। तो हर लाइन से क्वेश्चन, जैसे बुध ग्रह है, सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है, बुध ग्रह है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध ग्रह है। सबसे हल्का ग्रह कौन सा है, बुध ग्रह है। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा कितने दिन में कर लेता है, 88 दिन में कर लेता है, लगभग 3 महीने में, बुध सूर्य के। तो ये होगी यह बात बुध के बारे में। अब बात करते हैं शुक्र के बारे में। किसके बारे में, शुक्र के बारे में। यह पृथ्वी का निकटतम, सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह है। क्या प्रश्न बने, शुक्र जो है ना पृथ्वी का निकटतम तो है भाई, सबसे निकट तो ये नहीं है, 2 नंबर पे आता है, लेकिन सबसे चमकीला ग्रह अगर आपसे पूछ लेना तो कौन सा है, शुक्र है। आप कहोगे सर सूर्य है। अरे सूर्य ग्रह नहीं है भाई, सूर्य एक तारा है और यह सबसे गर्म ग्रह भी है। आप कहोगे सर सूर्य है, लेकिन हम ग्रह की बात कर रहे हैं भाई। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, शुक्र है। सबसे हल्का कौन सा है, अभी हमने बात करी है, सबसे हल्का बुध, सबसे छोटा बुध, लेकिन सबसे गर्म शुक्र, सबसे चमकीला शुक्र। इसे सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताइए सांझ का तारा किस ग्रह को कहा जाता है, भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है, तो शुक्र को कहा जाता है। इसे पृथ्वी का भगिनी ग्रह भी कहा जाता है। भगिनी मतलब बहन, पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी के पास में है। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा कितने दिन में कर लेती है, 255 दिन में कर लेता है शुक्र। 88 दिन में बुध करता है भाई, ठीक है, लेकिन ये 255 दिन का टाइम लेता है क्योंकि दूरी पे ज्यादा स्थित हो गया है ना, लगता है 255 दिन का। अब पृथ्वी और भी दूर है तो पृथ्वी को और भी ज्यादा टाइम लगेगा, है ना। चलो नेक्स्ट, अब देखते हैं दोस्तों अपन मंगल के बारे में। बाकी के बारे में हमने वैसे देख लिया है और देख लेंगे। मंगल को देखते हैं। इसे लाल ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लाल ग्रह। देखो लाल ग्रह दिख रहा है आपको यहाँ पे। और शुक्र की बात करें ना, शुक्र ग्रह ऐसा दिखता है, ये देखो ये शुक्र ग्रह है। देखो भोर का तारा, सांझ का तारा, गर्म ग्रह, सबसे चमकीला ग्रह, सबसे चमकता है बिल्कुल। नेक्स्ट मंगल को देखते हैं। इसको लाल ग्रह भी कहा जाता है। इसके 2 उपग्रह हैं, मंगल के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। मोस से तो आएगा ही लास्ट में, से याद कर सकते हो आप। फोबोस और डिमोस। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने में कितना दिन लगता है, 6, 7, 8। किसको, मंगल ग्रह को सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में 687 दिन का समय लगता है। भाई जितना ज्यादा दूर होगा ना उतना ज्यादा समय लगेगा। समझ गए बात को। चलो तो मंगल ग्रह के बारे में हमने देख लिया, 687 दिन, शुक्र ग्रह 255 दिन, बुध ग्रह 88 दिन। ये सब आप ध्यान रखिएगा। लाल ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है, मंगल ग्रह को कहा जाता है। मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं, 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। चलो ये मंगल ग्रह की आप मंगल ग्रह की सतह देख लीजिए आप, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ बृहस्पति ग्रह। देखिए इस तरह से दिखाई देता है। फिर शनि ग्रह ऐसा दिखाई देता है। इसके बाद में अरुण ग्रह देख लो भाई, इतना खतरनाक, अलग ही रंग है, अलग ही वेशभूषा, सब कुछ अलग ही है इसका तो, है ना। चलो तो बृहस्पति के बारे में देखते हैं अभी। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा, कर लेना इसको, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह, ठीक है। इसका उपग्रह का क्या नाम है भाई, किसके उपग्रह का, बृहस्पति के उपग्रह का, ज्ञानीमेड, ज्ञान देने वाला, ऐसे याद रख लो, बृहस्पति को ज्ञान देता है उसका उपग्रह ज्ञानीमेड।
मिड। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने में 12 साल का समय लगता है दोस्तों। 12 साल, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 12 साल का समय। समझ गए होंगे आप, 12 साल का समय। शनि ग्रह की बात करते हैं दोस्तों। कौन से ग्रह की बात करते हैं? शनि। अगला चलता है शनि। यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है दोस्तों। आकार में कौन सा बड़ा ग्रह है? दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसका उपग्रह टाइटन है। क्या है? टाइटन। टाइटन इसका उपग्रह है। तो टाइटन किसका उपग्रह है? शनि का उपग्रह है। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने में 29 साल का समय लगता है। किसको? शनि महाराज को। 29 साल, 12 साल, डबल होता जा रहा है, डबल से भी ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इसमें क्या क्या देखा शनि में हमने? यह आकार में दूसरा बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा बृहस्पति, शनि आकार में दूसरा बड़ा। इसका उपग्रह टाइटन। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा 29 साल में। नेक्स्ट, अरुण की बात करते हैं। अंतिम है ये अरुण। अरुण, यह आकार में तीसरा बड़ा ग्रह है। ठीक है ना, तीसरा बड़ा ग्रह है। इसकी खोज 1781 में विलियम हर्शेल के द्वारा की गई थी। प्रश्न पूछ सकता है क्या क्या, कि बताइए सौर परिवार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? अरुण है। पृथ्वी कौन सा है? पृथ्वी है पांचवा। और अरुण ग्रह की खोज कब की गई थी? 1781 में। किसके द्वारा? विलियम हर्शेल के द्वारा। अरुण ग्रह का उपग्रह क्या है? टाइटेनिया। टाइटेनिया। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने में कितनी साल लगेंगी? यहाँ पे तो 29 ही थी, यहाँ पे तो हद ही पार हो गई, 84 साल। मतलब अपनी एक जिंदगी नहीं है पूरी, तब तक ये बंदा क्या है ना, क्या करता है? सूर्य के चक्कर ही लगा पाता है एक। भाई दूरी ज्यादा हो गई ना, बहुत ज्यादा दूरी हो गई, हद से ज्यादा हो गई, इसलिए हद से ज्यादा। वरुण ग्रह, वरुण ग्रह देख लीजिए आप एक बार, ऐसा दिखा देता है बिल्कुल नीला। तो जूम करता हूं मैं। वरुण, यह सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है दोस्तों। दूर, दूर कर लेना इसको आप, ठीक है। ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई यहाँ पे। तो वरुण ग्रह सूर्य के सबसे दूर स्थित है। प्रश्न पूछ सकता है कि बताइए निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे दूर है? इसका उपग्रह टाइटन है दोस्तों। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 164 साल में लगा पाता है। 164 साल में लगा पाता है दोस्तों, देख लीजिए अब आप लोग। तो वरुण ग्रह के बारे में 3 चीजें हैं। वरुण ग्रह सबसे दूर है सूर्य के। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि इसका उपग्रह क्या है? टाइटन। तीसरा प्रश्न बनता है सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने में कितनी साल लगती है? 164 ईयर। ठीक, चलिए नेक्स्ट पृथ्वी की बात करते हैं। पृथ्वी जो है ना, पृथ्वी आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। आपको मैंने बताया आकार में 5वें नंबर पे आता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है। कितने डिग्री झुका हुआ है? 23.5 डिग्री झुका हुआ है पृथ्वी अपने अक्ष पर। ये देखो, देख पा रहे हो आप? ग्लोब तो आपने देखा होगा ना, बिल्कुल सीधा नहीं है ना भाई। अगर बिल्कुल सीधा होता ना तो ये वाली जो पोजीशन है ना, ये वाली पोजीशन यहाँ पे, ये यहाँ पे आती, और ये वाली पोजीशन यहाँ पे आती। तो 23.5 डिग्री झुका हुआ है, ठीक है। और 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है ना दोस्तों, वो कर्क रेखा राजस्थान से होकर गुजरती है। भारत के 8 राज्यों जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। अभी मैंने आपको बताया, यह अपना संपूर्ण प्रकाश और ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। वरुण, देखिए वरुण ग्रह तो सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। इसका उपग्रह टाइटन, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 164 साल में। फिर पृथ्वी हम देख रहे थे, तो देखिए पृथ्वी आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है। यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। केवल और केवल एकमात्र ग्रह जिसके ऊपर जीवन है। बहुत सारी प्रकार की प्रजातियों के लोग यहाँ पे रहते हैं। लोग क्या मतलब, जीव जंतु। एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है इसका, पृथ्वी का। और पृथ्वी का जो व्यास है ये कितना किलोमीटर है? 6371 किलोमीटर। ये भी आप ध्यान में रख लेना।